क्वेश्चन नंबर 6 में दो मिरर प्लेस किए हुए हैं, एक पी क्यू और एक आर एस। ये दो मिरर्स की पोजीशंस हैं। ओपेक मिरर्स हैं ये। एक मिरर पी क्यू वाली लाइन पे रखा हुआ है इस तरह से और एक आर एस पे। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे वो होती है जो मिरर पे पड़ती है और वो पढ़ के जब वापस होकर मिरर से टकरा के निकलती है, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो ए भी पी क्यू की इंसिडेंट रे है। लाइट की जो रे मिरर की तरफ आती है वो इंसिडेंट रे होती है और जो वहाँ से टकरा के वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो बी सी पी क्यू के लिए रिफ्लेक्टेड रे। अब बी सी रे आर एस की तरफ आ रही है तो आर एस के लिए बी सी रिफ्लेक्टेड और सी डी बी सी इंसिडेंट। आर एस के लिए बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। तो ये गिवन कंडीशन है। पी क्यू और आर एस दो प्लेन मिरर्स लाइन्स हैं। ए बी और बी सी इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रेज हैं मिरर पी क्यू के लिए। इसी तरीके से फर्दर जो बी सी है वो उधर से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इसके ऊपर तो वो आ रही है, इसलिए इसके लिए वो इंसिडेंट रे है आर एस के लिए। फर्दर बी सी और सी डी जो है ये भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हैं दूसरे मिरर आर एस के लिए। हमें ये प्रूव करना है कि लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो रेज हैं ये ए बी और सी डी जो लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की है। ये जो रेड लाइन में दिख रहे हो, रेड लाइन में क्या है, ये दो नॉर्मल्स ड्रा किए हैं या करने हैं। बी एम एक नॉर्मल ड्रा करना है पी क्यू पे और सी एन नॉर्मल ड्रा करना है आर एस पे। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर के ही बोलते हैं। फिजिक्स में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नॉर्मल या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हाइट ये एक ही चीज़ें होती हैं। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी एम पी क्यू पे और सी एन आर एस पे, इसको प्रूव करने के लिए। नॉर्मल्स ड्रा किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रा बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। यहाँ पे एंगल है एंगल ए बी एम, ये वाला एंगल जिस पे आर्क लगी है इसका नाम है ए बी एम। शॉर्टकट इसका नाम एंगल 1 रख लेते हैं। इसी तरह से इस तरह इधर वाले एंगल का नाम एंगल 2, इसका छोटा नाम एंगल 3 और यहाँ एक एंगल बनता है एंगल 4। अब आपको समझना है ये लाइट, एक चैप्टर का नाम है लाइट। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या अलग अलग क्लासों में भी लाइट के चैप्टर्स हैं। वहाँ पे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। उसमें से एक लॉ है, अगर किसी मिरर पे जो इंसिडेंट रे पड़ती है लाइट की और जब वो रिफ्लेक्ट होके जाती है वापस, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों बराबर होते हैं। मिरर पे जो लाइट की जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जाती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट का ये लॉ होता है कि मिरर पे लाइट की रे जिस एंगल के साथ आती है, नॉर्मल के साथ एंगल बना के जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। मान लो अगर हम एक डार्क रूम में अंधेरे में एक मिरर पे हम एक टॉर्च फोकस करेंगे। एक मिरर है, किसी डार्क रूम में है, अंधेरे में है, मिरर रखा हुआ, वो हमें दिखेगा नहीं। यहाँ से हम एक टॉर्च की लाइट ऑन करते हैं तो टॉर्च में से जो लाइट की जो रेज जाती हैं ये पूरी रेज का एक बीम बना हुआ है। पूरा फोकस जो लाइट के एक निकलेगी टॉर्च से वो एक पूरी रेज का एक बीम है। हम किसी एक पर्टिकुलर एक रे की बात करते हैं। तो अगर हम लाइट की रे टॉर्च बिल्कुल सीधी मिरर के ऊपर मारे हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ठीक हमारी आंखों में लगेगी। मान लो अगर हम इस एंगल से टॉर्च मूव करते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर 30 डिग्री पे निकलेगी, उधर निकलेगी उस साइड। इसको और उधर ले जाते हैं 60 डिग्री पे, ऐसे टेढ़ी करके टॉर्च रखते हैं तो लाइट की जो रे है वो ऐसे अगर मान लो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो उधर 60 डिग्री एंगल पे जो खड़ा है उसको वो दिखेगी, उसकी आंखों में लगेगी। तो ये लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लाइट की जो रे इंसिडेंट रे जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। तो इस लॉ का हम यूज़ करेंगे। ये फिजिक्स में है, लाइट के चैप्टर्स में है। तो क्योंकि ये फिजिक्स के ही कंसेप्ट है इसीलिए परपेंडिकुलर को वहाँ क्वेश्चन में नॉर्मल बताया हुआ है। तो हिंट भी दी है कि दो नॉर्मल ड्रा करो। तो हमने बी एम और सी एन 2 नॉर्मल ड्रा कर लिए। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल 1 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 2 है। तो एंगल 1 फिर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली लाइट का लॉ यहाँ पे भी लगेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 3, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये रही इक्वेशन नंबर 2।
इसके बाद ये दो जो नॉर्मल्स हैं बी एम और सी एन, ये दोनों नॉर्मल किसके नॉर्मल हैं, किसके परपेंडिकुलर्स हैं, ये दो पैरेलल लाइन के नॉर्मल्स हैं, इसलिए ये आपस में भी पैरेलल होंगे। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखी है कि हमें पता है नॉर्मल्स जो दो पैरेलल लाइन के नॉर्मल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, वो भी आपस में पैरेलल ही होंगे। इस तरीके से बी एम किसके पैरेलल है, सी एन के। देयरफॉर नॉर्मल बी एम इज पैरेलल टू नॉर्मल सी एन। अब ये दो जो पैरेलल हैं तो बीच में जेड बन रहा है। इससे पहले एक कंसेप्ट आपको समझाया हुआ बहुत बार। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है एंगल 2 किसके इक्वल हो जाता है, एंगल 3 के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जेड शेप में जो एंगल्स हैं एंगल 2 और 3, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पहुँच के हम ये कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, हम इस इक्वेशन का दुगना कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, दोनों इक्वेशन का डबल कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 जो लिखा हुआ है इसको खोल के लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 बार एंगल 3 है, एंगल 3 प्लस एंगल 3। इसकी जगह डाल देंगे एंगल 1 और इसकी जगह डाल देंगे एंगल 4। क्यों? अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखे हो, एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। एंगल 2 की जगह एंगल 1 की जगह एंगल 2 डाल सकते हैं, तो 3 और 4 भी इक्वल है, 3 की जगह 4 डाल सकते हैं। तो इसका रीज़न आ जाएगा यूज़ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर से आपको फिगर दिखाऊंगा, एंगल 1 और 2 प्लस करके बनते हैं एंगल ए बी सी, और एंगल 3 और 4 को प्लस करके बनता है एंगल बी सी डी। ये फिगर, ये एंगल 1 और 2 जब प्लस होंगे तो पूरा एंगल बनेगा ए बी सी, 3 और 4 दोनों मिलके बन जाएंगे एंगल बी सी डी। बट दीज आर इन द शेप ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जेड की शेप में है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज बिटवीन द टू पैरेलल्स, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। दिस इज द प्रूफ। इनकी शेप जेड वाली शेप है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की यही शेप होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं और वो इक्वल होते हैं। ये इक्वल पहले ही हो गए हैं, इसलिए वो लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया।